देखिए, इस संसार की सभी चीज़ों की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व के पीछे कोई न कोई कारण या कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठीक इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखा जाए। ये जो उद्देश्य या कॉन्सेप्ट है, ये असाध्य बीमारियों के लिए है जिनका आज तक इलाज ही नहीं हो सका है, हो पाया है। उसमें कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं, या वो बीमारियां जिनकी सारी उम्र दवाइयाँ चलती हैं, केमिकल ड्रग चलती हैं और उनको कई तरह के घातक साइड इफ़ेक्ट्स को झेलना पड़ता है। उसमें थायराइड, शुगर, बीपी, सिस्ट, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो ये कहा गया है कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो उसके बारे में सबसे अच्छा इलाज यही कहा गया है कि बचाव ही इसका इलाज है। यानी यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखना है। कैसे रखना है कि उसको ऐसा खान पान बताया जाए, ऐसा रहन सहन बताया जाए, ऐसा योगा प्राणायाम सिखाया जाए और ऋतु के अनुसार ऐसी पंचकर्म चिकित्सा दी जाए। और कुछ ऐसी औषधियाँ, उदाहरण के लिए इम्यूनिटी बूस्टर जैसे गिलोय है, तो उनका जो है कि एक निश्चित समय में, निश्चित मात्रा में, निश्चित अवधि तक उनका जो है सेवन कराया जाता है ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें और कोई असाध्य या कोई जो है कि ऐसी बीमारी ना हो जिसको सारी उम्र झेलना पड़े। और दूसरा उद्देश्य है, यदि कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो उसके रोग को कम से कम समय में, कम से कम दवाई से और कम से कम साइड इफ़ेक्ट से उसके रोग को ठीक करके दोबारा उसको स्वस्थ किया जाए। और ये जो चिकित्सा का उद्देश्य है, जो ये सिद्धांत है, उन बीमारियों के लिए है जिनका इलाज हो सकता है। जैसे वो मौसम बदलने के साथ जो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये चीज़ें होती हैं जो जल्दी ठीक हो जाती हैं या थोड़े समय में ही ठीक हो जाती है, यह उनके लिए है। इसके लिए भी वही चीज़ है कि यदि व्यक्ति रोगी है तो उसके लिए क्या जो है खान पान होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए, कैसा योगा प्राणायाम, कौन सी पंचकर्म चिकित्सा या कौन सी औषधियाँ उसको दी जाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी उस रोग से मुक्ति पा सके। यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए और रोगी के रोग को ठीक करने के लिए, असाध्य रोग हो ही ना, और जो साध्य रोग हैं उनको जल्दी से जल्दी, कम समय में, कम पैसे में और कम से कम साइड इफ़ेक्ट में ठीक किया जा सके। ऐसा क्या खान पान का, रहन सहन का, योग प्राणायाम का, पंचकर्म चिकित्सा का और औषधियों का क्या समायोजन होना चाहिए कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और अगर रोग है तो वो रोग से छुटकारा पा ले। ये दो उद्देश्य हैं आयुर्वेद के।